सो मैंने आपको कहा था, एक टर्म कही थी कि पार सब्सक्रिप्शन। बेटा आप रूल लिखिए, वो मैंने कहा था पार सब्सक्रिप्शन। पहले इसका मतलब समझिए, पार सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। मैंने ऑफर किए 10,000 शेयर्स लोगों को। कितने? 10,000 शेयर्स। और लोगों ने बराबर उतने ही शेयर्स खरीदे मुझसे। समझ आए? मैंने कितने बेचे? 10,000। लोगों ने कितने खरीदे? इट्स कॉल्ड पार सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे? अब दूसरा केस है जिसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बेटा जी? जो आज का रूल है। मैंने ऑफर किए 10,000। कितने? 10,000 शेयर्स। लोगों ने इतने नहीं खरीदे, लोगों ने खरीदे 8,000। कितने खरीदे? अब उन्होंने ज्यादा खरीदे कि कम खरीदे? तो यू कॉल दैट अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं आप उसे? समझ आया? सो देयर आर टू टर्म्स। फर्स्ट वन, पार सब्सक्रिप्शन। सर ये पार सब्सक्रिप्शन क्या होता है? आपने पढ़ा, ये रूल आपने सारा खत्म किया। जब when the subscribed capital is equal to issued capital। बेटा जी क्या? when the subscribed capital is equal to issued capital। फिर से बताइए, जब सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसके बराबर होगा? इशूड कैपिटल के, तो उसे आप कहते हैं इट इज कॉल्ड पार सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं आप इसे? पार सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, a company issued 10,000 shares। लोगों ने कितने खरीदे? बेटा लोगों, कंपनी ने कितने भेजे? 10,000 शेयर्स। कंपनी ने ऑफर कितने किए? 10,000 शेयर्स। एंड पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 10,000 शेयर्स। बात समझना बेटा, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए ना, जितने हम इशू करते थे लोग उतने ही खरीदते थे। हमने कितने इशू किए? 10,000 शेयर्स। लोगों ने कितने खरीदे? 10,000 शेयर्स। व्हाट यू कॉल इट? यू कॉल इट पार सब्सक्रिप्शन। यू कॉल इट वत रोएतुल थोद लगे या परविश बुशेती। हमने कितने ऑफर किए? 10,000 शेयर्स। लोगों ने कितने ये खरीदे? इसे क्या आप कहते हैं? तो पार सब्सक्रिप्शन के सारे रूल्स आपने पढ़े। जो हमने रूल्स थे ना इसमें, कॉल्स इन एरिया, कॉल विद हेल्ड, और था प्रीमियम, वो आपने पढ़ा, वो आपने। इज इट क्लियर? अब आज से रूल है ना, यू कॉल दैट अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या आप उसे कहते हैं? मतलब हम ऑफर करेंगे लोगों को 10,000 शेयर्स। हम कहेंगे कि आप हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। कितने शेयर्स? 10,000। लेकिन उन्होंने कितने खरीदे? 8,000। उन्होंने कितने खरीदे? सो यू कॉल दैट अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या आप उसे कहते हैं? बेटा थियरी भी आता है ये 2 मार्क्स का, थियरी भी आता है 2 मार्क्स का। अगर 3 का भी आएगा आपको आएगा। अब जर्नल एंट्री लिखना है इस पे। सो जर्नल एंट्री विल बी ऑन 10,000 शेयर्स, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ ऐसे। ठीक है? हाँ, व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? when the subscribed capital when the subscribed capital is less than the issued capital, it is called under subscription। it's called, सर एग्जाम्पल दीजिए ना। a company
10,000 shares and public subscribed for 8,000 shares only. हमने कितने ऑफर किए थे? 10,000। लोगों ने कितने खरीदे? 8,000। अब मुझे बताओ लोगों ने कितने खरीदे? यहां देखिए, पहले लोगों ने कितने खरीदे? 8,000। तो अगर वो पैसा देंगे किस पे देंगे? 10,000 पे कि 8,000 पे? तो जो यहाँ के रूल्स थे, यहां देखिए, जो यहाँ के रूल्स थे वो यहाँ के रूल्स है, लेकिन सिर्फ एक बात है, आपने किस पे लेना है? 8,000 पे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कॉपी करें आप। ओके, नाउ सर जो भी जर्नल एंट्रीज है वो हमें आती है। आई बिलीव कि आपको आती है, क्योंकि परसों मैंने आपको सुनाया था हर एक को। ठीक है, अब अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एक बात होगी कि जो हम इशू करते हैं उस पे नहीं, जो लोगों ने खरीदे उसी पे हो जाएगी जर्नल एंट्री। लाइक दिस इज आवर क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। चेक कीजिए, a company is authorized with 50,000 shares। ये ऑफर कर सकते हैं 50,000 शेयर्स, ऑफर कर सकते हैं, ऑफर। ओके, इश्यू कितने किए? कितने किए? ओके, पेएबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन, 30 ऑन, यहां तक ठीक। लोगों ने कितने खरीदे? एंड ऑल वेयर अलॉटेड। लोगों ने 18,000 खरीदे। अगर लोगों ने 18,000 खरीदे, हम पैसे किस पे पकड़ेंगे? 20 पे पकड़ेंगे कि 18 पे पकड़ेंगे? अब एज्यूम करें मैं 200 बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आए 150 बच्चे ही, मैं फी किस पे पकड़ूंगा? 200 पे कि 150 पे? इज इट क्लियर? तो अब लोगों ने कितने अप्लाई किए? मैम प्लीज आप ये चैट बाद में करेंगे। Public applied for 18,000 shares and all were allotted, all were। समझ आया? तो अब हम इस पे, और कह रहे हैं द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल दिस, ये पता है? कॉल विद हेल्ड, इसको कॉल ही नहीं करना। बाकी इजी है ना? टफ है? जरा मुझे बताइए व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री? बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ लिसन प्लीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जरा मुझे बताइए दूसरी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? यही है। जरा मुझे बताइए बेटा यहां पे क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग ऑन शेयर एप्लीकेशन। बेटा ऑन कितने हजार शेयर उस पे? 18,000। बेटा कितने पे? टफ लगा जी? अब 20 है और 18,000 शेयर है। मैं यहां पे आपको जरूर दिखाता हूं ऐसे, 18,000 इंटू 20, बेटा 3,60,000। वो यहां पर भी आएगा, वो यहां पर भी आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट जर्नल एंट्री। व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पढ़ाया था ना? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके, बताइए सन्ना जी प्लीज, यहां देखिए। ओके, अलॉटमेंट है ना? अलॉटमेंट के बाद क्या एंट्री हो जाएगी? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम मत है, अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम, अगर होता
ठीक है, प्रीमियम मत है। जरा बताइए एंट्री बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, share allotment account debit to share capital, being money due on share allotment. Is it clear? जरा बताइए बेटा अलॉटमेंट में क्या है, 50 इंटू 18,000, समझ आ रहा है? दैट इज 9 लाख, दैट इज 9 लाख, समझ आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जरा बताइए दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल चुतूंस, बैंक अकाउंट डेबिट bank account debit to share allotment account, being cash received on share allotment. Okay, being cash received on share allotment. जरा बताइए बेटा जी। हाँ, इसके बाद क्या है, फर्स्ट कॉल। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल मीन्स फर्स्ट। जो लॉस्ट होता है ना, जो लॉस्ट होता है वही फाइनल कॉल है। नहीं टफ लगा जी, जो लॉस्ट है वही फाइनल है, टफ मत लगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कंपनी डिड नॉट मेक द, यहां पे फुट नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मतलब जर्नल के नीचे। हाँ, अब साइड में ना लिखना खुदा रहा, जर्नल के नीचे। क्या बेटा जी, द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। इज इट क्लियर? डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। आर यू गेटिंग माय डियर? ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें प्रीमियम भी आ सकता है, कॉल्स इन एरर भी आ सकता है, तो रूल एक खत्म हो जाएगा आज ही। लिसन माय डियर बेटा, सबसे पहले रूल क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है ना। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या रखूंगा मैं, ऐड करूंगा प्रीमियम। इज इट क्लियर? ठीक है, प्रीमियम के बाद एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर, और प्रीमियम के बाद रखूंगा मैं इसमें कॉल्स इन एरियर, वो पता है, और रखूंगा कॉल विद हेल्ड। मतलब सारे रूल्स इसी में। ये तो किया ना परसों हमने ये क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ जितना इशू किया था उसी पे जर्नल एंट्री है। आज जितना लोग खरीदेंगे उसी पे जर्नल एंट्री होगी। इज इट क्लियर? तो ये हमारा रूल होगा, ये मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का लास्ट रूल, अंडर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रीमियम प्लस कॉल्स इन एरियर प्लस कॉल विद हेड। ठीक है, इतना ही पढ़ा ना हमने। ओके, चलिए क्वेश्चन चेक कीजिए पहले। ए कंपनी इज ऑथराइज्ड विद 50,000 शेयर्स, मतलब कितने बेच सकते हैं, हाँ, ऑफ 100 ईच। इश्यू कितने किए, इश्यू कितने किए, 20,000 एट अ प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम क्या है, सबसे पहले हम प्रीमियम निकालेंगे। प्रीमियम 25% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100, 25% ऑफ 100 इज इक्वल 25। इन अदर वर्ड्स मैं 100 नहीं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा 125, है ना। चेक कीजिए क्या ये 125 आ रहा है, 5 65 65, ठीक है। 20 ऑन एप्लीकेशन, 55 ऑन
अलॉटमेंट 30 ऑन फर्स्ट, 30 और 20 50, 50 और 55 105, 105 और 20 125। ओके, जो प्रीमियम होता है ना, अगर नहीं लिखा होगा किस में होता है, अगर नहीं लिखा है तो किस में होता है ये अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है आपका, इज इट क्लियर? हाँ, ये जरूरी नहीं कि प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट में हो, मेरी बात जरा गौर से सुनिए, ये जरूरी नहीं कि प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट में हो, प्रीमियम फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, जो हम कल करेंगे, ठीक है? लेकिन आज थोड़ा अंडर सब्सक्रिप्शन खत्म कर लेते हैं, ठीक है जी? अब मुझे बताओ, ऑल द कॉल्स वर मेड अमाउंट एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स एट, इट मींस यहां पे 1000 शेयर्स पे क्या है बेटा, कॉल्स इन एरिया। ऑल्सो द कंपनी डिड नॉट मेक, ये कॉल ही नहीं होती है, केस की जर्नल एंट्री 2 नहीं होगी। पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स, इज इट क्लियर? जरा बेटा बता दीजिए, जो हम जर्नल करेंगे ना, जो हम जर्नल करेंगे, जो हम जर्नल करेंगे किस पे हो जाएगा? आई विल, व्हाट इज द टाइम? 1821, 1821। 4 मिनट में देखता हूं किसे आएगा किसे नहीं। जिससे सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज है, ठीक है? व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इज इट क्लियर? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being cash received on share application, कितने हजार शेयर्स पे? 15,000 शेयर्स पे, ऑन 15,000 शेयर्स ओनली। ओके, नाउ 15,000 शेयर्स, प्राइस क्या है 20, 15,000 इंटू 20 दैट इज 3 लाख रुपीज, यहां पर भी 3 लाख। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बताइए बेटा, ये 3 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे हम शेयर कैपिटल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, नाउ देयर इज अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में है प्रीमियम, जर्नल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम। फिर से समझना बेटा, क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ देयर इज प्रीमियम, प्रीमियम को क्या लिखेंगे? टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। लिसन, यहां देखिए, यहां देखिए बेटा जी, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले चेक कीजिए अलॉटमेंट का प्राइस क्या है, 55। कैलकुलेटर है आपके पास? देखिए बेटा, 15,000 जो शेयर्स है इनटू करेंगे आप 55, दैट्स इक्वल टू 8,25,000। कितना? 8 लाख। मगर ये अमाउंट पता है कहां पे लिखना है? अलॉटमेंट में। कहां पे? समझ आया? पहली बात डन। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है? वो है ना 25, यहां पे 15,000 इंटू 25, 15,000 इंटू करेंगे 25, कितना होगा? 3,70,000 आया। अब मुझे बताओ
टोटल था ना ये 55, प्रीमियम कितना था, तो यहां पे कितना होगा 30 होगा ना 30। सर कैसे, अलॉटमेंट का प्राइस क्या था टोटल 55, 55 में से प्रीमियम कितना है 25, तो बाकी क्या हो गए 30। हाँ, या तो ऐसे करेंगे 15,000 इंटू 30, या करेंगे 825 माइनस दिस माइनस दिस, वो आएगा आपका 4,50,000। ये पॉइंट है, जनरल आएगा, लेकिन अमाउंट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आया, आपसे पहले भी जो बैच थे उन्हें भी यही प्रॉब्लम होती थी, जर्नल आता था लेकिन अमाउंट कैलकुलेट करना, इसीलिए मैं स्ट्रेस देता हूं इस अमाउंट पे। ठीक है, सो बता दीजिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर allotment including is it clear। अब बता दीजिए, now we have share first call, what we have share first call, तो एंट्री क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, जी बेटा, अच्छा मैंने नहीं किया वो, अच्छा पैसा पकड़ लो, वेरी गुड। हाँ ये तो कॉल थी, ये तो कॉल थी, अब क्या होगा इसके बाद, अलॉटमेंट के पैसा पकड़ूंगा ना मैं, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account, इज इट क्लियर। अब मुझे बताओ सर पैसा कितना पकड़ेंगे, पैसा पकड़ेंगे जितना अलॉटमेंट में होगा, सो 8,25,000, इज इट क्लियर। तो क्या लिखेंगे, बीइंग कैश received on share allotment, is it clear। अब बता दीजिए इसके बाद क्या होगा, now we have first call, we have first call, पहले फर्स्ट कॉल पे हम कॉल करेंगे, तो एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, ऑन कितने हजार शेयर्स पे 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, समझ आया। अब मुझे बता दीजिए 15,000 इंटू 30, हम करते हैं कॉल 4.5 लाख पे, हम उन्हें कहते हैं जरा फी दीजिए हमें। अब इसमें से 1,000 शेयर्स हमें पैसा नहीं देता है, यहां पे लिखा है ना एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स एट फर्स्ट कॉल, एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स एट फर्स्ट कॉल, यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। अब मुझे बता दीजिए, हाँ अब मुझे बता दीजिए, अब कॉल्स इन एरर है, क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit, calls in arrear account debit to share first call account, to share, is it clear, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to shares first call। लेकिन देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है 4.5 लाख, देखो ना कैसे लिखते हैं, 4.5 लाख है, वही लिखेंगे यहां पर फर्स्ट कॉल में,
लिखा। अब सर कॉल्स नियर कितना है, 1000 शेयर्स कितना है बेटा, इनटू 30। सो इन अदर वर्ड 4.5 लाख में से मैंने 30,000 नहीं पकड़ा है। अगर 30,000 नहीं पकड़ा है तो कितना पकड़ा होगा, पॉइंट समझ आया? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, दिस इज योर थर्ड स्टेप। बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन, बेटा 15 पे नहीं, ऑन 14,000 शेयर्स ओनली। बता दीजिए, हो गया? अब बता दीजिए मुझे, अब है ना फाइनल कॉल, कंपनी में फाइनल कॉल करती है तो उसका क्या लिखेंगे, फुट नोट। क्या लिखेंगे, द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ये था ऐसे, ये था ऐसे, ये क्वेश्चन आपको घर के लिए, क्वेश्चन बेटा जी आप घर में करेंगे, ठीक है? अंडर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रीमियम प्लस कॉल्स नियर प्लस कॉल विद हेल्थ, ठीक है बेटा जी? ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा घर में। अगर ये आया तो समझना अभी तक आपने हर एक रूल आ रहा है, ठीक है?